ये पत्र है योगी कैबिनेट में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का। और दिनेश खटीक का ये पत्र बीजेपी के उन दावों की पोल खोलता है जो उसने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले किए थे। पार्टी का दावा था कि वो दलितों को सम्मान देती है। बीजेपी सिर्फ सवर्णों की ही पार्टी नहीं है बल्कि दलितों की भी पार्टी है। लेकिन अब खटीक के पत्र ने सरकार पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है और ये सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पत्र के बाद सवाल ये है कि क्या वाकई योगी सरकार दलितों के साथ भेदभाव करती है? खटीक के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? आखिर क्यों खटीक को मनाने में बीजेपी को लगानी पड़ी पूरी ताकत? और अब इस खुलासे के बाद क्या होगा परिणाम? और एक अहम सवाल, क्यों सीएम योगी के खिलाफ तेज हुई है बगावत? तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। आइए जानते हैं क्यों सरकार बनने के 4 महीने बाद ही योगी सरकार में मच गया है हंगामा। दोस्तों, अभी योगी सरकार को यूपी की सत्ता में दोबारा आए चंद महीने ही बीते हैं कि अंदरूनी कलह की खबरें सामने आने लगी और रूठने मनाने का दौर तेज हो गया है। दिनेश खटीक के आरोपों ने जहां पहले ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सत्ता में हलचल पैदा कर दी थी और सभी बड़े नेता खटीक को मनाने में जुट गए थे, लेकिन इसी बीच एक और पत्र इस समय वायरल हो रहा है जिसमें भी योगी सरकार पर दलित विरोधी और दलित की आवाज को अनसुना करने के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के ही एक दलित विधायक ने। ये पत्र है सफीपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक बंबालाल दिवाकर का। दिवाकर भी दलित हैं और उन्होंने भी अपने पत्र में अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। बिजली विभाग के इंजीनियर का नाम लेते हुए दिवाकर ने कहा कि जब मैंने शिकायत की तो अपमानित होना पड़ा। दिवाकर की शिकायत पर अब जल्दी एक्शन होता दिख रहा है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली बुलाया गया है। पार्टी अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। दिनेश खटीक की शिकायतों को लेकर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अब एक्टिव दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी खटीक की शिकायतों को सुनने के लिए उन्हें सीएम आवास पर बुला लिया था, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका है। विपक्ष ने दलितों के अपमान का मुद्दा उठा दिया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने के आरोप लगे हों। इससे पहले 2022 चुनाव से पहले भी कई पिछड़ा और दलित विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ते हुए बीजेपी पर यही आरोप लगाया था कि पार्टी में दलितों और पिछड़ा वर्ग की कोई सुनवाई नहीं है। और चुनाव से पहले इस तरह से आरोप लगने से पार्टी में हलचल मच गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि सीएम योगी पहली बार किसी दलित के घर खाना खाते नजर आए थे। ऐसी कई तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें बीजेपी नेता दलितों के घर में जाकर खाना खा रहे थे और ऐसा करके पार्टी ने अपने ऊपर लगे दलितों विरोधी ठप्पे को हटाने की कोशिश की थी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार पर वही आरोप लग रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि खटीक के दावों में दम है और बीजेपी को इसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनावों में हो सकता है। अब खटीक के इन दावों का ही असर है कि बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता आज खटीक को मनाने में जुटे हुए हैं और उनकी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि यह मामला उठा कहां से, कैसे इतनी हलचल मच गई? तो आपको बता दें कि मामले की शुरुआत हुई यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से नाराजगी से। फिर योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी की खबरें सामने आई। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की बेबसी भी सामने आई, जो कह रहे हैं कि योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री हूं, लेकिन अधिकारी मेरे नहीं सीधे योगी से ही निर्देश लेते हैं। मेरी तो सुनवाई ही नहीं होती। ये सुनवाई होती भी नहीं दिख रही थी कि अचानक जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबर आ गई। खटीक ने अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भेज दिया। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में खटीक ने कहा कि दलित होने के कारण अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, फोन पर भी बात को तैयार नहीं है। मंत्री बना दिया है, गाड़ी दे दी है, लेकिन सम्मान नहीं दिया गया है। मुझसे सारे अधिकार ले लो, कोई भी काम मत दो, लेकिन सम्मान दे दो। खटीक ने अपने इस्तीफे को दलितों के सम्मान से भी जोड़ दिया, जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खटीक को मनाने में पूरी पार्टी जुट गई। जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाकर उनकी शिकायतें सुनी। जनशक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि खटीक ने जितने भी पत्र अधिकारियों को लिखे हैं सब सामने लाए जाएं और उनकी हर समस्या का समाधान किया जाए।
योगी आदित्यनाथ भी उनकी शिकायतों पर अब ध्यान देते दिखे। खटीक को बुलावा भेजा गया, योगी ने उनसे मुलाकात की, सभी शिकायतों को सुना, आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। केशव मौर्य भी अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों और मंत्रियों को सम्मान दे। वो बात अलग है कि केशव मौर्य खुद ही अधिकारियों के कामकाज को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन खटीक ने जैसे ही दलित के सम्मान वाला मुद्दा उठा दिया, जिसका असर ये हुआ जो बीजेपी आला कमान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, वही आला कमान अब खटीक के आगे पीछे घूम रहा है। अब सवाल ये है कि एक मंत्री की सुनवाई तक नहीं और एक मंत्री के आगे पीछे पूरा बीजेपी आला कमान घूम रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो जाहिर है इसकी वजह है दलित वोट बैंक, क्योंकि खटीक के इन आरोपों से बीजेपी को दलित वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। क्योंकि जैसे ही खटीक ने इस बात का खुलासा किया कि योगी सरकार में दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा है, विपक्ष को तो जैसे मौका मिल गया और उसने मौके पर चौका मार दिया और सरकार को घेर लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने कहा, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। बता दें कि यूपी में करीब 22% दलित आबादी है, जिसे साधने के लिए सीएम योगी को दलितों के घर जाकर खाना तक खाना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अपना बना बनाया खेल आसानी से बिगड़ने तो नहीं दे सकती। यही कारण है कि पूरी बीजेपी सिर्फ खटीक पर ही फोकस कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ खटीक पर फोकस करने से सरकार पर आई ये मुसीबत टल जाएगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे दूसरे मंत्रियों की सरकार और आलाकमान से नाराजगी बढ़ गई है, जिसका खामियाजा भी योगी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि धीरे धीरे सीएम योगी से मंत्रियों और विधायकों की नाराजगी की ये लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि नाराजगी की ये लिस्ट कहीं इस्तीफों की बाढ़ ना ला दे। यानी बीजेपी के ऊपर इस समय दो खतरे मंडरा रहे हैं। एक तरफ नाराज होते दलित और पिछड़ा समुदाय, जिसे अब विपक्ष भुनाने की कोशिश में लग गया है, और दूसरी तरफ मंत्रियों की सुनवाई ना होने से उनकी नाराजगी। क्योंकि अगर बीजेपी सिर्फ दलितों को साधने के चक्कर में जितिन प्रसाद की नाराजगी को नजरअंदाज कर देती है, तो सवर्ण यानी ब्राह्मण उससे दूर हो जाएगा। यानी भले ही बीजेपी ने वोट बैंक के चक्कर में खटीक की बात मान ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके आरोप आगे भी सरकार की परेशानी जरूर बढ़ाएंगे और बीजेपी का सिर्फ एक वर्ग पर ध्यान देना भी उसकी मुश्किलें बढ़ाएगा। यानी बीजेपी दो राहें पर खड़ी है, जहां से उसे सही रास्ता चुनना मुश्किल हो रहा है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।